Good morning students. Welcome to the online classes of Swami Keshavanand School, लक्ष्मणगढ़। लास्ट वीडियो में यानी कि पहली वीडियो में मैंने आपको फॉर्मल रिप्लाई का फॉर्मेट लिखवा दिया था, बता दिया था फॉर्मल रिप्लाई कैसे लिखा जाता है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। आज इस वीडियो में हम फॉर्मल रिप्लाई के कुछ एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। तो देखो आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, रीड करते हैं क्वेश्चन को। यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन लेटर फ्रॉम मिसिज एंड मिस्टर ए के अटोलिया। तुम्हें एक इन्विटेशन लेटर मिला है, तुम्हें एक इन्विटेशन लेटर मिला है, कहने का मतलब निमंत्रण पत्र मिला है, तुम्हें निमंत्रण मिला है। निमंत्रण देने वाले कौन है? मिसिज एंड मिस्टर ए के अटोलिया। मिसिज एंड मिस्टर ए के अटोलिया ने आपको क्या किया है? इनवाइट किया है। ध्यान रखें, आप अंडरलाइन कर दिया है मैंने। किस व्यक्ति ने इनवाइट किया है आपको? मिसिज एंड मिस्टर ए के अटोलिया ने। किस प्रोग्राम के लिए? टू अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ देयर सन। प्रोग्राम का नाम क्या है? बर्थडे पार्टी है। प्रोग्राम का नाम है बर्थडे पार्टी। उनके बेटे की है। बेटे का नाम क्या है जिसकी बर्थडे पार्टी है? राहुल। कब है बर्थडे पार्टी? मंडे को है। डेट क्या है? 20 जुलाई है 2020। और टाइम कितना बताया गया है? 7 PM। पार्टी 7 बजे है। और कहाँ है? उनके रेजिडेंस पर है, उनके जो उनका निवास स्थान है, जो उनका घर है जहाँ वो रहते हैं, वहाँ ये पार्टी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट ए फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। आपको ये जो है इन्विटेशन एक्सेप्ट करते हुए फॉर्मल रिप्लाई लिखना है। तो देखो, अब मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि सबसे पहले आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए कि इन्विटेशन देने वाला कौन है और इन्विटेशन को प्राप्त करने वाला कौन है। तो इन्विटेशन जो प्राप्त करता है उसे हम इनवाइटी कहते हैं। इनवाइटी मैंने आपको बताया था, इनवाइटी। और जो इन्विटेशन देता है वो इनवाइटर होता है। तो इनवाइटी इनवाइटर को धन्यवाद देता है। अब आपने प्राप्त किया है तो आप धन्यवाद दोगे। किसको धन्यवाद दोगे? जिस व्यक्ति ने आपको इनविटेशन दिया है। तो किसने दिया है हमको इनविटेशन? मिसिज एंड मिस्टर ए के अटोलिया ने हमें इनविटेशन दिया है। तो हमें धन्यवाद देना होगा। किनका? मिसिज एंड मिस्टर ए के अटोलिया का धन्यवाद देना होगा। आप कौन हो? आपका इसमें नाम नहीं दिया गया है, तो आप अपना नाम कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट बनाना। आपको पता है कि जो फॉर्मल रिप्लाई होता है यह बॉक्स में बंद होता है। तो हम बॉक्स बनाते हैं। अब आपको पता है कि स्टार्टिंग में जिस व्यक्ति को इनविटेशन मिला है उसका नाम आता है। ये ध्यान रखना, ये 3rd पर्सन में लिखा जाता है। आप अपने लिए आई मत लगा लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये 3rd पर्सन में लिखा जाता है। तो जिस व्यक्ति को इनविटेशन मिला है उसका नाम यहाँ आएगा, इनवाइटी का नाम। तो मैं इनवाइटी का नाम लिख देता हूँ। मैं कलर पेन से यूज़ कर रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियर आए, लेकिन आपको अपनी कॉपी में इस तरह से नहीं लिखना है। मैं आपको समझाने के लिए रेड मार्कर यूज़ कर रहा हूँ। इनवाइटी कौन है? जिसको इनविटेशन मिला है, उसका नाम नहीं है क्वेश्चन में, तो आप अपनी मर्जी से लिख दीजिए। मैं लिख देता हूँ मिसिज एंड मिस्टर P.K. शर्मा। ये लिख दिया मैंने। ये इनविटेशन मिला है, हमने नाम को मान लिया है ये। अब ये धन्यवाद देंगे तो क्या लिखा जाएगा? थैंक। क्या लिखा जाएगा? थैंक, क्योंकि ये बहुवचन हो गया, थैंक आएगा। अगर आप सिर्फ मिस्टर P.K. शर्मा लिखते हो तो फिर एस लग जाएगा। क्या हो जाता? थैंक्स हो जाता। मिसिज एंड मिस्टर P.K. शर्मा थैंक। किसको थैंक देंगे? इन्होंने आपको इनवाइट किया है, तो कौन है वो? मिसिज एंड मिस्टर A.K. अटोलिया।
श्रीमती जी और श्रीमान AK अटोलिया को आप धन्यवाद दोगे। किसके लिए धन्यवाद दोगे? आपको फॉर्मेट में लिखा रखा है मैंने ये, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन। ये जो लैंग्वेज है, ये सेट है, ये आपको मैंने फॉर्मेट में बता रखी है लास्ट वीडियो में। फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड, इतना मैंने आपको बता रखा है। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था, ध्यान करो आप लास्ट वीडियो का फॉर्मेट, कि मैंने आपको बताया था फंक्शन का नाम आता है यहाँ, फंक्शन नेम। क्या आता है? फंक्शन का नाम। फिर उसके बाद यहाँ आता है डे, फिर आती है डेट, और फिर आता है प्लेस, टाइम प्लेस, ये सारी चीज़ें आती हैं। इस तरह से मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था। तो ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में ही मिल जाती हैं। अगर क्वेश्चन में ना मिले तो आप अपने मन से लिखते हो। तो देखो यहाँ सब चीज़ क्वेश्चन में दे रखा है, ये फंक्शन रहा, ये डे रहा, वो डेट रही, ये टाइम रहा, ये प्लेस रहा, सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो आपको एज इट इज़ कॉपी कर देना है क्वेश्चन में से, क्योंकि क्वेश्चन में हमें सब कुछ दिया हुआ है। तो टू अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ देयर सन राहुल ऑन डे लिखोगे आप, क्या लिखोगे? मंडे, क्वेश्चन में दे रखा है हमें 20 जुलाई 2020 at 7 PM at their residence, फुल स्टॉप। तो मैंने आपको बताया था कि पहले आपको धन्यवाद देना होता है, फिर आपको प्रोग्राम का नाम लिखना होता है, क्या प्रोग्राम है, क्या फंक्शन है। उसके बाद डे लिखा जाता है, डेट लिखी जाती है, टाइम लिखा जाता है और प्लेस लिखा जाता है। अब इसके बाद हमें यह बताना है कि आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो या डिक्लाइन कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो या अस्वीकार कर रहे हो। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि आप एक्सेप्ट करोगे, इसको स्वीकार करोगे, तो आपको एक्सेप्टिंग करते हुए सेंटेंस लिखना है। तो देखो यहाँ ये जो हैं मिसेज एंड मिस्टर PK शर्मा, ये दो व्यक्ति हो गए, तो इनके लिए हम क्या लगाएंगे? दे हैव ग्रेट प्लेजर, दे हैव ग्रेट प्लेजर इन, ये लाइन बिल्कुल सेट है, एज इट इज़ लिखी जाएगी। अगर यहाँ सिर्फ मिस्टर PK शर्मा होता तो आप ही लगाते, लेकिन ये दो हैं, मिसेज भी है उसके साथ और मिस्टर भी है, दोनों हैं, तो इसलिए दे लगाया। दे हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, फुल स्टॉप। इस तरह से ये जो आपका इन्विटेशन है, रिप्लाई है, वो पूरा हो गया। अब इसको हम अपने अकॉर्डिंग देख करके इसको क्या कर देंगे? बॉक्स कर देंगे, बॉक्स में बंद कर देंगे। तो इस तरह से यह जो इन्विटेशन है यह पूरा हो गया। अब आपको ये ध्यान रखना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कि ये थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। आप आई का, वी का और यू का कहीं यूज़ नहीं करोगे। देखो मैंने कहीं भी आई, वी, यू का यूज़ नहीं किया है। आप थर्ड पर्सन का यूज़ करोगे। जैसे यहाँ देयर लगाया मिसेज एंड मिस्टर AK अटोलिया के लिए, देखो यहाँ भी हमने दे लगाया। तो इस तरह से यहाँ भी देयर लगाया, थर्ड पर्सन ही यूज होगा। और आप जानते हो थर्ड पर्सन में कौन कौन से आते हैं? ही, शी, दे। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल हमने लिख लिया। तो सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन है, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन लेटर, you have received an invitation letter from the principal and staff of government senior secondary school लक्ष्मणगढ़। तो आप ध्यान देने की बात है कि आपको एक इन्विटेशन लेटर मिला है। इन्विटेशन लेटर किसने दिया है? देखो ये है, अंडरलाइन कर रहा हूँ, द प्रिंसिपल
प्रिंसिपल हैं और स्टाफ है किसका, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लक्ष्मणगढ़ का। तो इस स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ ने आपको क्या दिया है, इनविटेशन दिया है। किस प्रोग्राम के लिए दिया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, टू अटेंड द एनुअल फंक्शन। ये प्रोग्राम का नाम एनुअल फंक्शन है ना। कब है, मंडे को है, 20 जुलाई को है, 10 AM ये टाइम बताया गया है। तो आपको इसका रिप्लाई करते हुए, एक्सेप्टिंग करते हुए इसका रिप्लाई लिखना है। आपका नाम यहाँ दिया गया है, यू आर राम कुमार प्रजापति, ये आपका नाम दिया गया है इसमें। तो देखो आपको पता है कि इनविटेशन किसे मिला है, आपको, और आपका नाम दिया है एग्जामिनर ने, क्या दिया है आपका नाम, राम कुमार प्रजापति। तो आप धन्यवाद दोगे, किसको धन्यवाद दोगे, प्रिंसिपल को धन्यवाद दोगे और स्टाफ को धन्यवाद दोगे, क्योंकि आपको इनविटेशन मिला है, आप रिप्लाई दे रहे हो, प्रत्युत्तर दे रहे हो उसका। तो राम कुमार प्रजापति धन्यवाद देंगे प्रिंसिपल और स्टाफ का। तो देखो लिखते हैं, तो क्या आएगा शुरू में, मिस्टर राम कुमार प्रजापति। अब ये सिंगल पर्सन है तो हम क्या लगाएंगे, थैंक्स। क्या लगाएंगे, थैंक्स। किसको धन्यवाद देंगे, द प्रिंसिपल। ध्यान रखना प्रिंसिपल का नाम नहीं आएगा, पद लिखा जाएगा, ध्यान रखना, कहीं नाम लिख दो, नाम लिखना अच्छा नहीं लगता, प्रिंसिपल लिखोगे आप। थैंक्स द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ, देखो स्कूल का नाम लिखना होगा, आपको बताना होगा ना कि प्रिंसिपल और स्टाफ किस स्कूल का है, ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और जगह भी बता दो, कॉमा लक्ष्मणगढ़। ये पूरा का पूरा जो है ये इनवाइटर हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इनवाइटर है। कौन है इनवाइटर, किसने बुलाया आपको, प्रिंसिपल और स्टाफ ने, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लक्ष्मणगढ़ के। फिर आगे वही लाइन है अपनी, फॉर देयर, एक से ज़्यादा हो गए तो देयर लगाएंगे, आपको बुलाने वाले प्रिंसिपल और स्टाफ हैं इसलिए आप देयर लगाओगे। सिर्फ प्रिंसिपल होता क्वेश्चन के अंदर तो हिज लगाते, फॉर हिज, फॉर देयर काइंड इनविटेशन, फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड, टू अटेंड। अब देखो क्वेश्चन में दिखा हुआ है द एनुअल फंक्शन, टू अटेंड द एनुअल फंक्शन ऑफ देयर स्कूल। ऑन, अब आपको डे बताना है, कब है, मंडे। डेट बताओ, 20 जुलाई 2020 at 10 AM। अब वही लाइन आएगी, एक्सेप्ट करने वाली लाइन, आपने को पता है सिंगल पर्सन है ये, तो क्या लगाओगे, ही, फिर क्या लगाओगे, हैज़ ग्रेट प्लेजर, ही हैज़ ग्रेट प्लेजर। थोड़ा ये मार्कर कम चल रहा है तो मैं रेड से लिख देता हूँ, वैसे आपने पिछली वीडियो में पढ़ ली, ही हैज़ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। तो देखो इस तरह से हमने यहाँ ही इसलिए लगाया क्योंकि मिस्टर राम कुमार हैं जो सिंगल है, इसलिए आपने क्या लगाया, ही लगाया। तो इस तरह से ये आपने क्या लिख दिया, इसका रिप्लाई लिख दिया एक्सेप्ट करते हुए। अब हमने आज की जो वीडियो थी इसमें 2 एग्जाम्पल देखे और दोनों एग्जाम्पल थे एक्सेप्टिंग के, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिक्लाइन के ऊपर। आप अगर इनविटेशन को डिक्लाइन करते हो, रिफ्यूज़ करते हो, मना करते हो, तो उसका फॉर्मेट किस तरह होता है, उसको किस तरह लिखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।
जाएं जैसे गर्मी में बेटा